तीन योगी जी के सीताराम जी प्रशासन सबसे पे विश्वास है। महत्वपूर्ण किरदार हैं। पहला अनिल मिश्रा, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के वक्त प्रभु को स्थापित किया। प्राण प्रतिष्ठा में यजमान के तौर पर उन्होंने, आपको याद होगा, भूमिका निभाई थी। चंपत राय, जो मंदिर निर्माण के सबसे अहम रोल में से एक थे। चंपत राय ने मंदिर का अपने सामने बैठकर एक अभिभावक की तरह से निर्माण करवाया है। तीसरा नाम गोपाल राव का, जो सबसे बड़े ट्रस्टियों में से एक है। इन तीनों लोगों पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इन्होंने जो इस्तीफा ट्रस्ट को सौंपा है, उस इस्तीफे को लेकर भी 6 तारीख यानी कल जो है वो बैठक ट्रस्ट करेगा। उसके बाद यह तय करेगा कि इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए या फिर ना स्वीकार किया जाए। निश्चित तौर पर मैं ये बता देता हूं कि इतने, गोपाल महाराज जी, राव इतने इस ट्रस्ट निष्ठावान अगर होते, इतने निष्ठावान होते तो अपनी नाक के नीचे इतनी बड़ी करोड़ों की हेराफेरी ये तीनों लोग होने नहीं देते ट्रस्ट के अंदर। देखिए, गोपाल राव ट्रस्ट के कोई पदाधिकारी नहीं है, वो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, व्यवस्था देखते हैं। लेकिन देखिए, ट्रस्टियों की जिम्मेदारी तो है, जिम्मेदारी उनके नाक के नीचे घटना हुई है, लेकिन वो उनके कर्मचारी लोग हैं, उनके करपरदार लोग हैं। आप देखिए, 7-7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे, जो 1600 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जो निगरानी करने वाले हैं, क्या अधिकारियों का विषय नहीं बनता है? आपके अधिकारियों के रहते हुए, प्रशासन के रहते हुए इतना बड़ा घटना घटता है, क्या प्रशासन मूक दर्शक था? प्रशासन भी जिम्मेदार है। और जो सीसीटीवी कैमरे पर लगे हुए जो इसके इंचार्ज है, वह पूर्ण रूप में जिम्मेदार है कि आपके महाराज जी, निगरानी में किस तरह राम से घटना जन्मभूमि घटा। तीर्थ क्षेत्र का जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्माण हुआ, पीएमओ को यह जिम्मेदारी दी गई कि ट्रस्ट का वो बाकायदा निर्माण करे और ट्रस्ट इस मंदिर की पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार करेगा। मंदिर में आगे व्यवस्थाएं जो है वो संचालित करने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की है। तो चंपत राय मौन क्यों रहे? उनकी नाक के नीचे करोड़ों का घपला हो गया, उनको जानकारी नहीं हुई? इतने तो नासमझ वो मुझे नहीं लगते हैं जितना मैं उनसे मिला हूं। नहीं, ना समझ नहीं है, बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सीताराम जी, बहुत इस ज्ञानी सवाल का मैं व्यक्ति आपसे हैं। जवाब आप लूंगा। देखिए कि अनिल उनकी मिश्रा हमारे साथ सहयोगी, हमारे अयोध्या से जुड़े हुए हैं, कि एक तस्वीर, एक खबर पूरी जिम्मेदारी के साथ चंदा चोरी से जुड़ी हम तक वो पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, पूरे देश तक पहुंचा रहे हैं। अनिल, लोग अगर आपके पास हो उनसे बातचीत करिए। अयोध्या के तमाम लोगों से अब तक आपने बातचीत की भी होगी, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? अयोध्या के रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं इस चंदा चोरी को लेकर? अनिल, देखिए, इस वक्त जो परिदृश्य है, अयोध्या शर्मिंदा है कि जिस तरह से अयोध्या की मर्यादा के लोग कसमें खाते थे। चोरी तो, लेकिन जो तस्वीरें अयोध्या से जारी सभी को आहत कर रही हैं। हमारे साथ अयोध्या के संत भी मौजूद हैं, पूरी तरह से आहत है, क्योंकि जिस तरह से दाग लग रहा है अयोध्या के दामन पर, क्योंकि 550 वर्षों का इंतजार किया है श्रद्धालुओं ने। आज चंपत राय को लोग कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से निर्दोष है, गोपाल राव को कह रहे हैं पूरी तरह से निर्दोष है, डॉक्टर अनिल मिश्रा को कह रहे हैं पूरी तरह से निर्दोष है। किसी मालिक का जो कर्मचारी है उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाए कि वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके कार्यों को वो खराब कर दे? या कोई मालिक इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है कि उसका कर्मचारी इस तरह से कुकृत्य करे जिसके पूरी अयोध्या शर्मसार हो जाए और उसको बिल्कुल। पता ना चले? वो चाहे चंपत राय हो या गोपाल राव। गोपाल राव के ऊपर आते हैं। गोपाल राव की जिम्मेदारी है पूरे मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं की। अब उनके कैसी व्यवस्थाएं उन्होंने देखी कि मंदिर में चोरी हो गई, उनको पता नहीं चला। अब आगे चलते हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा मुख्य यजमान बनते जब कोई पूजन होता है, ऐसे में उनके ऊपर भी तमाम आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उसके बावजूद वो मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो ये सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं इनको कटघरे में खड़ा करती है। यही वजह रही है जो अयोध्या के अधिवक्ता संघ के लोगों ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पहले भी तहरीर पड़ती रही है थाना राम जन्मभूमि थाने में, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो आक्रोशित हुए अधिवक्ता यहाँ के, क्योंकि अधिवक्ताओं का कहना है कि अयोध्या पूरी शर्मसार हो रही है। किया कुछ नहीं अयोध्या वालों ने, लेकिन पूरा दाग जो है पूरे विश्व में, देश नहीं कर सकते, पूरे विश्व में अयोध्या के दामन पर लग रही। तो उन्होंने आक्रोशित होकर जो राम पथ है उस पर पूरी रैली निकाली और उसके बाद में ज्ञापन सौंपा। 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी उन्होंने, डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए। ये स्थिति नहीं आती अगर सही से चीजें हुई होती। हमारे साथ में महाराज जी है। महाराज जी क्या कहेंगे जिस तरह से ये चोरी का मामला सामने आ रहा है? राम मंदिर चोरी पर बोल रहा है। राम मंदिर पर में जो चोरी हुआ है बड़े दुख की बात है। भगवान के जो धन को जो चोरी करते हैं उसको मरने के बाद प्रेत बनना पड़ता है। तो सबसे पहले जो चोरी किए हैं ये तो यहाँ के जेल तो हल्का फल्का होगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन मरने के बाद प्रेत बनना पड़ेगा। उसमें प्रेत बनने के बाद जा करके जो
जो भगवान के धन को चोरी करते हैं उसको मरने के बाद प्रेत बनना पड़ता है। और जो बिल्कुल, आप प्रेत लगातार इन बनना साधु संतों से बातचीत करिएगा। समय फिलहाल इजाजत नहीं दे रहा है आगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के। फिलहाल आप तीनों लोगों का, सीताराम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत को साझा करने के लिए। तो राम मंदिर में जिस तरह से चंदा चोरी हुई है, ये चंदा चोरी अपने आप में उन तमाम यक्ष प्रश्नों को लेकर आई है जिन यक्ष प्रश्नों को सिर्फ हम और आप नहीं, पूरे देश के करोड़ों राम भक्त आने वाले वक्त में पूछते रहेंगे और तब तक पूछते रहेंगे